So let's start the class. So today our topic is plasma membrane. In the last class we had already discussed about their chemical composition. So now today we are discuss about their definitions. Okay, definition, chemical compositions, types, models, functions, and permeability level. So first is definition. So what is the definition of plasma membrane? The outermost boundary of the साइटोप्लाज्म मीन्स जो साइटोप्लाज्म होता है, कोई भी जैसे सेल हम लोग लेंगे, ठीक है, सपोज करो ये जो सेल है, ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपका जो सेल दिख रहा है, ये जो सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म क्या होता है? इनसाइड द सेल द फ्लूइड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सो दिस साइटोप्लाज्म तो कंटेन करो द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्मा ऑफ अ लिविंग सेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ अ लिविंग सेल. जो लिविंग सेल्स होगा उसका फॉर्म होगा यहाँ पे, and which control the entrance and exit of ions and molecules. Most important, ion and molecule. And thus देखो ये जो आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली क्या करता है? कंट्रोल्स करता है द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. मींस अगर कोई यहाँ पे आयंस आ रहा है, जैसे सोडियम आयन हो गया या पोटेशियम आयन है, ठीक है, या फिर कोई मॉलिक्यूल है लाइक H2, अगर इसको एंट्रेंस करना है, यहाँ पे एंट्री करना है, तो उसके लिए कौन परमिशन चाहिए? किसका परमिशन चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अदरवाइज जैसे यहाँ पे ले लो आप लोग, अगर यहाँ से कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सपोज यहाँ से कोई अमाइनो एसिड क्या हो रहा है, बाहर जाना चाहता है, अगर उसको क्या करना है, आउटसाइड जाना है, ठीक, आउट ऑफ द सेल क्या करना है, जाना है, तो उसको किसका परमिशन चाहिए? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए बेसिकली किसका परमिशन लगेगा? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. सो विच कंट्रोल्स द एंट्रेंस यानी कि एंट्री एंड एग्जिट of ion and molecules and thus help in maintaining the difference in the ionic concentration of the cytoplasm and the surrounding medium. means क्या? means जो बाहर जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है, देखो ये बाहर का जो क्या है, सराउंडिंग मीडिया होगा, यहाँ पे जो भी होगा दूसरा सेल्स होगा, इसका जो पीएच होगा और जो इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो साइटोप्लाज्म होगा वो अपने सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म उसका पीएच और उसका टेम्परेचर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. तो ये ओवरऑल क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया गाइस. ये जो डेफिनेशन है या इससे शॉर्ट भी डेफिनेशंस होते हैं, बट ये जो है सफिशिएंट डेफिनेशन है. तो ये जो डेफिनेशन आप इसको राइट कर लो. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ओके, डन. इरेज करूं मैं? ओके ओके. लास्ट क्लास में जैसे केमिकल कंपोजिशन बताया था मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें क्या था बेसिकली गाइस, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थी, ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो कितना परसेंट होता था? 60 to 80%. एंड जो लिपिड्स मॉलिक्यूल होता था वो 20 to 40% तक इसमें इन्वॉल्व होता था. एंड 1 to 5% जो था कोलेस्ट्रॉल्स के, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स हम लोगों को देखते थे. अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मॉडल्स का, ठीक है. तो मॉडल्स, इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स क्या किए हैं, बहुत सारे रिसर्च किए गए. देखो मॉडल्स का मतलब क्या होता है, जनरली उस टाइम पे जो भी साइंटिस्ट देखता है ना, उसको ऐसा मतलब एग्जैक्ट नहीं दिखता कि ये होगा कैसा, वो अपने तरह से ऑब्जर्व करता है. जैसे आप कोई चीज को देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, तो साइंटिस्ट का जो डायरेक्शन होता है, अदर साइंटिस्ट का, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका जो डायरेक्शन होता है, उनका जो नजरिया होता है, सबका अलग अलग होगा. कोई किसी चीज को, कोई फेस जो होता है वो अलग टाइप का दिखेगा, किसी दूसरे को वो अलग टाइप का दिखेगा, ठीक है. तो उन सब जितने भी साइंटिस्ट, सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग रहा, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं. सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक है बाइलेयर मॉडल. ओके, फर्स्ट जो है कंडीशन गाइस, दैट इज बाइलेयर बाइलेयर मॉडल. ओके, तो बाइलेयर मॉडल मीन्स क्या? बाइलेयर मीन्स जो होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का जो होता है डबल लेयर फॉर्म ऑफ होता है.
एक तो ऊपर रहेगा, एक नीचे से रहेगा, मतलब डबल लेयर फॉर्म होता है, सिंगल लेयर नहीं, ट्रिपल लेयर नहीं। इसका एक ट्रिपल लेयर मॉडल भी आता है, बट ट्रिपल लेयर को उतना ज्यादा क्या किया है, प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। तो आपको बाई लेयर मॉडल इसमें क्लियर करना है। तो बाई लेयर में याद रखना, एक लेयर जो होगा, एक पैकेज ऊपर रहता है और एक पैकेज कहाँ रहता है, जस्ट उसके नीचे रहता है। तो बाई लेयर मॉडल के अंदर हम लोग को बहुत सारे मॉडल पढ़ने हैं। सो फर्स्ट मॉडल इज प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, या इसी को बोलते हैं गाइस सैंडविच मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, सैंडविच मॉडल। ओके, सैंडविच मॉडल एंड आल्सो known as lamella of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेचुरल लैमेला ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीन नेम है इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये आप राइट डाउन करो। ओके, इसमें क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, जैसा नेम से समझ आ रहा है कि प्रोटीन होगा, फिर लिपिड होगा, फिर प्रोटीन होगा। मतलब जो फर्स्ट लेयर होता है वो किसका होता है गाइस, प्रोटीन का होता है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, लिपिड्स के लेयर आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिपिड्स के लेयर रहेंगे, ठीक है। लिपिड्स का फास्फो, जो बेसिकली फास्फोलिपिड्स का एंड्स होते हैं, वो सब इसमें रहता है। देन फिर से क्या रहेगा गाइस, फास्फोलिपिड्स। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाता है आपका लिपिड्स के हेड। ओके, देन ये देखो, फर्स्ट लेयर हो गया किसका, प्रोटीन का। दो लेयर किसके हो गए, लिपिड्स के। और एक और लेयर आ जाता है किसका, आपका प्रोटीन का। तो ये जो मॉडल ऐसा दिया, इसको बोलते हैं प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल या सैंडविच मॉडल। एंड इसको फिर बाद में बोला गया नेचुरल लैमेला मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेचुरल लैमेला, नेचुरल मतलब लैमेला एंगल होता है, ठीक है, नेचुरली ऐसा दिखता है। ओके, तो ये फॉर्म अप हो गया इसका। प्रोटीन जो दिख रहा है आप लोगों को, प्रोटीन देखो, ये जो प्रोटीन है ये इनर आउटर, ठीक है, आउटर फॉर्म में हो रहा है। और इनर फॉर्म में जो बीच में है वो क्या है आपका, बेसिकली जो बाई लेयर लिपिड्स है, लिपिड्स के दो लेयर जो है वो प्रोटीन्स के बीच में है। तो इनर और आउटर सरफेस में प्रोटीन, और इन जो मिडिल सरफेस है वहां पे क्या रहेगा आपका, लिपिड्स का लेयर होगा। तो ये आपका प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। ओके, नेक्स्ट मॉडल देखो गाइस, ये जो मॉडल है ना, इसको बस आप लोगों को आउट मतलब शॉर्ट में याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। शॉर्ट में ऐसा शॉर्ट नोट क्रिएट करो कि बस इमेज देखो और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन याद हो आपको। ओके, ये शॉर्ट नोट्स में आपको सेंड करूंगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो, सेकंड जो मॉडल है इंपॉर्टेंट है, सेकंड मॉडल इज डेनियल एंड डेविंसन। ओके, आपका डेनियल एंड डेविंसन, डेविसन मॉडल। ओके, तो आपका ये जो डैनियल एंड डेविंसन का मॉडल है, ये 1935 में पब्लिश हुआ था, 1935 में। ओके, 1935 में पब्लिश हुआ गाइस। अकॉर्डिंग टू डैनियल एंड डेविंसन मॉडल, दे आल्सो बेसिकली प्रपोज द बाई लेयर मॉडल। मीन्स ये भी क्या कर बोले कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, बाई लेयर कॉन्सेप्ट में है, बाई लेयर के फॉर्म में है। ओके, सो इनके अकॉर्डिंग ये है कि लिपिड्स जो है टोटल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कितना है, 75 एंगास्ट्रॉम। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 75 एंगास्ट्रॉम। और इस 75 एंगास्ट्रॉम के थ्री लेयर्स बने हैं। आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन दैट इज 20 एंगास्ट्रॉम, एंड इनर मिडल मिडल लेयर of lipids. Okay, inner layer of lipids that is 35 angstrom, and outer layer of protein. ओके, एक बार और प्रोटीन का लेयर आ गया, डेट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ओवरऑल पूरा कंबाइन कितना, 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो मॉडल है ये किसका है, डैनियल एंड डेविंसन का।
ठीक है, इसका डायग्राम देख लो आप लोग, सेम रहेगा। तो ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे जो है वो हेड पोर्शन है ना, हेड पोर्शन। ये जो स्ट्रक्चर है मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, सबके लिए सेम ही होता है। ठीक है, ये फिर से ऐसे ही आएगा। इसको टेल रीजन, हेड रीजन जो बताया था ना मैं कल, सेम वही है, कोई अलग डिफरेंस नहीं। ये देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं हम लोग डेनिन एंड डेविंसन का मॉडल। ओके, यहाँ पे जो नए डेनिन एंड डेविंसन है उसके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है, पहले इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, कल जैसे मैं बताया था ना, सेम वही है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये एक एक पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स है, आप जब इसको मैक्सिमाइज करोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। ये जो है इसको बोलते हैं गाइस हेड रीजन। ठीक है, ये आपका हेड है। हेड को पोलर रीजन भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज पोलर रीजन, एंड इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड मीन्स क्या है, ये वाटर लविंग एंड्स है। वाटर लविंग, बहुत सारे नेम से जानते हैं ना इसको, वाटर लविंग एंड है ये। ठीक है, पानी के साथ इजीली क्या हो सकता है, घुल सकता है ये। तो ये है पोलर रीजन है, वाटर लविंग एंड्स है, हाइड्रोफोबिक एंड्स। ओके, उसके बाद ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं गाइस उसका टेल रीजन। ओके, टेल एंड आल्सो नोन एज नॉन पोलर रीजन। नॉन पोलर, देखो नॉन पोलर रीजन है, अपोजिट है। एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, जस्ट अपोजिट है। नॉन पोलर रीजन क्या है, जस्ट अपोजिट है नॉन पोलर रीजन। एंड इट इज नोन एज द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड। ओके, हाइड्रोफोबिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स क्या, रिपल करना एंड। ठीक है, जो क्या करे, वाटर को क्या करते हैं, रिपल कर दे, बाहर फेंक दे, उसके साथ रिएक्शन ना करे, लाइक ऑयली सरफेस। ओके, तो ये जो फॉर्म है, यही फॉर्म यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या है, बाई लेयर फॉर्म है। ओके, तो ये है आपका बाई लेयर लिपिड्स। लिपिड का क्या है, बाई लेयर है। ये क्या है आपका, प्रोटीन। ये भी क्या है आपका, प्रोटीन। ओके, कॉन्सेप्ट समझना, प्रोटीन प्रोटीन है, बाइलेयर लिपिड्स है। 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम, ओवर कितना हो गया टोटल, 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, स्क्रीनशॉट डन। ओके, नेक्स्ट मॉडल, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ना, जो नेक्स्ट मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे मॉडल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही है। क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? ओके, चलो फ्लूइड मॉडल मॉडल से पहले एक और मॉडल देख लेते हैं, दैट इज, सिर्फ नाम याद रखना और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, दैट इज पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट, लो भाई एक और रॉबर्ट आ गया, रॉबर्ट सन। ओके, रॉबर्ट सन इन 1959, 1959। ओके, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रॉबर्टसन है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसको सबसे पहले रॉबर्टसन ने आरबीसी, जो आपका आरबीसी होता है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बेसिकली साइटोप्लाज्म में देखा था, आरबीसी में फाइंड आउट किया ये मॉडल, आरबीसी में। ठीक है, किसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब उस टाइम क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया था, क्योंकि 19th सेंचुरी की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ये पॉइंट याद रखना इसमें। ओके, अच्छा, इसका जो मॉडल है ना, सेम है प्रोटीन लिपिड मॉडल, यानी कि एज अ सेम, सेम एज, सेम एज प्रोटीन लिपिड मॉडल।
ठीक है, प्रोटीन लिपिड मॉडल अभी बताया ना कि एक लेयर किसका, प्रोटीन का, फिर बीच में किसके लेयर आ जाते हैं, लिपिड्स के, बाई लेयर, फिर किसका, प्रोटीन का। तो ये जो फॉर्म है उसी के जैसा क्या था आपका, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, तो ये हो गया आपके टोटल 3 मॉडल, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बेस्ड है। ओके, स्क्रीनशॉट लिए। ओके, नेक्स्ट। चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो अब देख लेते हैं, डेट इज फ्लूइड मोजेक मॉडल, डी, फ्लूइड मोसैक मॉडल, इरेगुलर शेप ऑफ मॉडल। ओके, किसने दिया था भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना हो आपका, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ओके, चलो, ये जो है वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल है। वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल मतलब जितने भी साइंटिस्ट, अभी जितने भी साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सबने एक्सेप्ट किया कि यही मॉडल क्या है, परफेक्ट है। ये सिर्फ इमेजिनेशन है ना साइंटिस्ट का, ये इमेजिनेशन है, उन्होंने सोचा कि ये ऐसा होगा, कई लोगों ने बोला नहीं ये ऐसा होगा, लेकिन ये जो फ्लूइड मोजेक मॉडल जब आया, ठीक है, 1972 को, 19 सेंचुरी में, तो ये क्या हुआ, सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल रहा। इसको जितने भी साइंटिस्ट सबने पढ़ा। तो ये बाकी जो मॉडल बताया हूँ मैक्सिमम बुक में नहीं दिया होगा, बट ये मॉडल सब बुक में रहता है क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेबल है। ओके, चलो, अच्छा इस मॉडल को समझ लेते हैं हम लोग। इसमें ना बेसिकली क्या हुआ है कि जो लेयर ऑफ प्रोटीन्स होता है, जो प्रोटीन का लेयर होता है, जो क्या होता है आउटर और इनर सरफेस में होता है, वो पूरी तरह से गलत बताया गया कि ऐसा प्रोटीन का लेयर क्या होता है, सेपरेट होता नहीं है। ये जो है वो बेसिकली क्या होता है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस में या पैकेजिंग फॉर्म में रहता है, कहीं कहीं बीच में, या तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के फॉर्म में या फिर एक्जिस्टिक प्रोटीन के फॉर्म में, आउट ऑफ जो लिपिड्स लेयर है उनके साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। ओके, चलो देखो इसका मॉडल देखो। तो ये जो है आपके क्या है, इंट्रेस्टिक प्रोटीन है जो इनसाइड रहेगा वन। ये इरेगुलर शेप होता है गाइस, इरेगुलर शेप मतलब ये एक सेम प्लेन में नहीं रहता ना, याद रखना, सेम प्लेन कभी मत बनाना इसको, ये इरेगुलर शेप, थोड़ा सा क्या होगा, अप डाउन रहता है इसका शेप, इसलिए इसको मोजेक बोलते हैं। फिर से क्या हो जाएगा, ये उसके लिपिड्स के फॉर्म हो जाएगा, टेल रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये टेल एक दूसरे के जस्ट क्या रहेंगे, अपोजिट, लाइक दैट। ओके, तो ये जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब साइड में कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ और प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, ये तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, दिख रहा है, मतलब जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा दिख रहा है अभी, अभी उसको ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है, उसका थिकनेस जो है 75 एंगस्ट्रॉम, हमेशा याद रखना, थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम, वो ऐसा सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। तो ये जो आउटर सरफेस में आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस देखो, ये सब के सब क्या है, लिपिड्स है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लिपिड्स है आपका। ये पूरा लिपिड्स है ना, बाई लेयर लिपिड्स है, ऊपर का लेयर पूरा लिपिड्स रहेगा, ये जो लिपिड ये लेयर है ये भी बाई लेयर फॉर्म है, मतलब डबल लेयर आपकी क्या हो गए, लिपिड्स हो गए। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो अंदर धसा रहता है, जनरली इस प्रोटीन को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, इसको आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है। हाँ, लेकिन जो एग्जिस्टिक प्रोटीन होता है जो साइड में किसके साथ अटैच होता है, फास्फोलिपिड्स के साथ अटैच होता है, आपके लिपिड्स फॉर्म के साथ अटैच होता है, इस वाले प्रोटीन को हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट ये वाला जो प्रोटीन है इसको, इंट्रिंसिक प्रोटीन को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है गाइस। ओके, देखो, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, बुक में और अच्छे से स्ट्रक्चर मिलेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक एंड, ओके, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, लिपिड्स बाई लेयर, ओके, लिपिड्स बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर।
ओके, लिपिड बाइलेयर हो गया, ये फास्फोलिपिड्स के फॉर्म हो गए। ये जो है आपका क्या है, एक्जिस्टिक प्रोटीन है। ओके, एक्जिस्टिक प्रोटीन या इसी को एंट्रिस्टिक प्रोटीन बोल सकते हैं। एग्जिस्टेंस, ओके, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं इंट्रिस्टिक प्रोटीन। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हो गए आपका इंट्रिस्टिक प्रोटीन, एक्जिस्टिक प्रोटीन। ओके, ये जो सरफेस है यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होता है, ये वाले जैसे सरफेस है, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर जो होते हैं शो होते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोटीन और लिपिड तो देख लिए, एक चीज बचा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो फाइबर्स होते हैं, ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स के साथ अटैच होता है। कई बार क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जैसे ये प्रोटीन है ना, तो ये प्रोटीन के साथ भी अटैच रहता है ऐसा। कई बार क्या होता है, ये इनसाइड अटैच्ड होता है लाइक दैट। कई बार अंदर रहता है। तो ये जो नेम होते हैं ना इसके, ये सबके नेम क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लिपिड्स के नेम जो होते हैं वो अलग अलग हो जाता है। ये जैसे ये जो है प्रोटीन जो है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो है फास्फो, ये दिख रहा है लिपिड्स के साथ है, ये फास्फोलिपिड्स हो गया आपका फॉर्म। ठीक है यार, इसको ग्लाइकोलिपिड्स बोल सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये आपका ग्लाइकोलिपिड्स। देखो, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, एंड लिपिड के साथ अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स का नाम होगा। ओके, ठीक है शॉर्ट। ओके, एक चीज बच गई, ये देखो, ये इन जो इनर सरफेस में अटैच्ड है ना, ये जो फॉर्म होता है इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ओके, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल का होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर आप डालो फिगर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है। आउटर व्यू इसमें कुछ भी नहीं है, बस मॉडल है, मॉडल को समझना है क्या बोला है, कैसे बोला। चलो इरेज करूं इसको मैं। देखो गाइस, अब इसमें जो नेक्स्ट है उसको देख रहे हैं हम लोग। सो ओके, क्लियर है वीडियो? ओके, ओके गाइस, इसके बाद एक और मॉडल आया। ठीक है, एक और मॉडल आया, मतलब कि मॉडल का टाइप चेंज है। बाइलेयर देखे ना, बाइलेयर का एक और दूसरा टाइप का है जिसको ई में डाल देता हूं मैं, इसको माइसेलर बोलते हैं। माइसेलर, माइसेलर मॉडल, बस नाम याद रखना है, मॉडल समझना नहीं है इसमें। माइसेलर मॉडल जिसको बेसिकली दिया था, देखो आपका हीलर्स एंड हॉफमैन ने, हीलर एंड हॉफमैन 1953। लो भाई, इसको भी आप लोग बस रिवाइज करके रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखना। नोट्स है तो नोट्स में डालो, कभी तो नोट्स काम आता है। चलो इतना क्लियर है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं गाइस। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ओके, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कि मेम्ब्रेन जो होता है उसमें किसी भी कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्टिंग कैसे होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ओके, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में देखो क्या क्या है आपका। एक है फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कंडीशन है, उसको बोलते हैं गाइस इम्परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इम्परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब नरेंद्र मोदी मत लिख देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, इम्परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इम्परमेबल का मतलब क्या, मतलब बहुत ही जिद्दी टाइप का, एक ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ लो पहले। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स आप लोगों को ये रिपीट होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट। ये पार्टिकल्स क्या होता है भाई, किसी को पता है, बताओ। व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट? एनीवन नो अबाउट दिस? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है भाई? सॉल्वेंट देखो, जो किसी चीज को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, ठीक है, जो किसी चीज को डिसॉल्व करने की क्या रखती है, कैपेबिलिटी रखती है, लाइक वाटर H2O, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो डिसॉल्व होता है, ओके, जो क्या होता है, डू डिसॉल्व, डिसॉल्व होता है, लाइक इसमें ले लो शुगर, ठीक है भाई, शुगर, वाटर, तो समझ में आ रहा है, सॉल्वेंट है ये वाटर, शुगर क्या है, सॉल्यूट है। जब ये दोनों मिक्स होता है तब क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लो भाई, आपके लिए बेसिकली क्या बन गया, जूस बन गया। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तब ये समझ में आएगा। तो ये जो इम्परमेबल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो किसी भी चीज को, ना सॉल्यूट को, ना सॉल्वेंट को, ना सॉल्यूशन को, किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वो क्या करे, इंटर करे सेल्स के अंदर। ये ऐसा क्या होता है, पर इम्परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये पॉइंट, ये इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है सेमी परमेबल, ठीक है, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेमी वर्ल्ड, मतलब कुछ कंपाउंड्स को आने देता है, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स को सिर्फ अलाउ करते हैं, किसको, सॉल्वेंट्स को, अलाउ ओनली फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सॉल्वेंट मतलब जो क्या कर रहे हैं, किसी चीज को डिसॉल्व करे, उनको बस अलाउ करता है। जैसे पानी, वाटर है तो वाटर को इंटर करने देगा, लेकिन जैसे कोई कंपाउंड्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जैसे कोई सैंड पार्टिकल्स है, चौक का देखो डस्ट है, तो इनको अलाउ करेगा क्या, नहीं, ये अलाउ नहीं करेगा। तो ये सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल, हमारा स्किन भी बहुत ज्यादा क्या होता है, सेमी परमेबल ही होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी क्या है, पर सेमी परमेबल कॉन्सेप्ट पर ही क्या है, पूरा बेस्ड है। तो सेमी परमेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, सिर्फ किसको अलाउ करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। एंड सी, सेमी परमेबल के बाद है सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल, ओके, सेलेक्टिव परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, सेलेक्टिव परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द वर्ड इज सेलेक्टिव, मींस क्या, चूज, किसी भी चीज को चूज करना। तो अब ये किस पे बेस्ड है, अब सेल्स के बेस्ड है। जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करता है, वो सेलेक्ट करता है कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है। तो इसमें भी क्या है, आपके कुछ कंपाउंड्स है जो सेलेक्टेड है, जैसे कि इसमें क्या है, सर्टेन अलाउ सर्टेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये पोटेशियम, सोडियम, आयन जैसे होता है ना उनको, और कुछ मॉलिक्यूल को, जैसे वाटर हो गया, आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, आप मीन्स सेल के अकॉर्डिंग क्या करता है, उन सबको अलाउ करता है। एंड लास्ट डी इज परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स क्या, जो सबको अलाउ करता है, ओके, अलाउ फॉर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को क्या कर दिया उसने, अलाउ कर दिया। तो ये जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्म होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, ओके, वी हैव ओनली 5 मिनट्स, 5-10 मिनट्स। चलो एक और है नेक्स्ट टॉपिक, चलो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, जैसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल का जो क्लास है वो मैं आप लोगों का यहाँ पे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझा रहा हूँ, वैसे क्लास को नहीं समझाऊंगा सेल वॉल का, सीधा हम लोग सेल ऑर्गन्स पे डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल का मैं एक लिंक सेंड किया था आप लोगों को, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है, आप लोग लेक्चर वीडियो में जाके देख लेना, उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट परमेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट ही है, ट्रांसपोर्ट के अंदर ही हमको पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो क्या है वो, एक्टिव पेसिव ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में हम लोग को पहला पढ़ना है, दैट इज पेसिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेसिव ट्रांसपोर्ट। चलो भाई, पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पेसिव जो होता है ना, पैसिव का, पेसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा मतलब
कोई टफ नहीं है इसमें, सिंपल वर्ड देखो। जैसे ये है एक और ये है, इसमें टोटल क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होता है उसके सरफेस पे होता है। ओके देखो, जो आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ओके, जब आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव ऑन करता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स क्या, जनरल वर्ड्स में समझो भाई, ये है एक स्लोप, क्या है ये, एक स्लोप, ये स्लोप है। क्लास 11 के स्मार्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपना साइकिल लिए और साइकिल लेके कहाँ बैठे, यहाँ पे बैठे हैं। अब देखो, जब ये वो लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, तो इजी आ सकते हैं, उनमें कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्या, नहीं, अगर वो सिंपल पकड़ के भी साइकिल छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो इजीली साइकिलिंग कर लेंगे, क्योंकि स्लोप एरिया है, स्लोप एरिया है मतलब हायर टू लोअर जाना है, ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या, नहीं। सो गाइस, movement of metabolism is from high to low, high to low concentration without any uses of ATP molecules, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी एटीपी यूज किए वो क्या करता है, अपना ये फंक्शन कंप्लीट करता है। ओके, अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के साथ चलता है, मतलब हायर टू लोअर चल रहा है, जो इजी चलता है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये देखो, अगर ये और ये है, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे वाटर फुल फिल करता हूँ, वाटर को फुल फिल कर रहा हूँ, अब ये देखो ये हायर लेवल पे है, अब वाटर जो होगा इजी, बिना किसी कोई एनर्जी दिए, बस इसको ओपन करो आप, ठीक है, वो बिना किसी एनर्जी के क्या हो जाएगा, लोअर जो पोर्शन होगा वहां पे गिर जाएगा। तो ये जो है वो कौन सा होता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट जस्ट इसका उल्टा होता है गाइस, ठीक है, तो उसको एक्टिव को हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, मतलब वहां पे लोअर से कहा जाना पड़ेगा, हायर जाना पड़ेगा। भाई लोअर से हायर जाओगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। ये अगर इसी को जस्ट यहाँ पे मैं ले लूं ऑब्जेक्ट को, तो फिनोमिना के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहाँ का जो वाटर है जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में है, अगर मुझको ऊपर चढ़ाना है हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब घर में जो बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर आता है, ठीक है, उसको अगर ऊपर टंकी में चढ़ाना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं। पंप यूज कर रहे हैं मीन्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर फिल कर रहे हैं, मीन्स हम लोग एनर्जी जनरेट करके उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कोई चीज ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के साथ चलेगा, सो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बट पेसिव में जस्ट क्या होता है, अलोंग विथ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, मतलब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के साथ हाई टू लो चलता है, उसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, क्लियर है ना। चलो अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स मतलब सॉल्यूट के लिए अलग डिफ्यूज पोर्शन है और आपका सॉल्वेंट के लिए अलग है। सो फर्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, कंफ्यूजन मत करना भाई, डिफ्यूजन बहुत इजी समझ आता है। डिफ्यूज होना, किसी भी चीज में डिफ्यूज होना। ओके देखो इसमें क्या है, चलो हायर टू लोअर बन गया, हायर टू लोअर मूव ऑन करेगा, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव ऑन करेगा, बट कौन करेगा गाइस, सॉल्यूट पार्टिकल्स। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव ऑन करता है तब उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। सॉल्यूट मतलब क्या, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो डिसॉल्व होना चाहती है, शुगर हो गया, NaCl हो गया, कोई भी चीज, ये चौक हो गया, डिसॉल्व होना चाहती है, तो उसको हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ केस डिफ्यूजन में है ना, याद रखना। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इसके लिए कोई बैरियर है क्या, बीच में कोई रुकावट है क्या, नहीं, नो बैरियर आर नीडेड हियर। ओके, नो बैरियर। अच्छा, इसका यूजेस क्या होता है मैं बता देता हूं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंस होता है उसको प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफ्यूजन मेथड का यूज होता है। एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन बेसिकली स्टोमेटा। आप स्टोमेटा जानते हो, सब लोग देखे होंगे प्लांट्स की लीफ में, तो स्टोमेटा में, ठीक है, स्टोमेटा में
स्टोमेटा में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज। तो वहां पे क्या होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, हायर रेस्पायरेशन इन हायर लेवल प्लांट्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं बताऊंगा डिफ्यूजन कैसे होता है। तो स्टोमेटा में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होता है, वहां पे डिफ्यूजन होता है। ओके, तो ये क्या है, पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। ओके, बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ऑस्मोसिस, इसका जो सेकंड फॉर्म है दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है, यही होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सेम है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, बस सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव ऑन करते हैं, सॉल्वेंट। देखो, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, मूव ऑन करता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसका ट्रांसपोर्टिंग कंडीशन को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, एक में क्या हो रहा है, सॉल्यूट जा रहा है, तो दूसरे में कौन जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है। और दोनों कंडीशन क्या है, पेसिव ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में, जहां पे एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं होती, इजी अलॉन्ग विथ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ये चलते रहता है। ओके, तो ये दो फॉर्म है, इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो था बीच में कोई भी बैरियर नहीं था, यानी कोई भी बीच में उसको फिल्टर करने वाला नहीं था। लेकिन इसके बीच में गाइस एक बैरियर होता है, बैरियर आर यूज, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में रहता है, जो दोनों को क्या करता है, फिल्टर करता है। ऐसा क्यों होता है, देखो, ये जो है, ये सॉल्यूट को क्या करना है, उसको सेपरेट करना है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में समझ लो यहाँ पे वाटर है और सैंड है, वाटर है और सैंड है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और सैंड क्या है, आपका सॉल्यूट है। अगर यहाँ पे हम लोग फिल्टर नहीं लगाएंगे तो सैंड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने की परमिशन देता है, और जो सैंड पार्टिकल्स होता है वो वहीं पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो ट्रांसफर होता है, सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो होता है वहां पे रुकता है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा देखो, ऑस्मोसिस के केस में मैं आपको एक बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे इसको, ठीक है, केमिस्ट्री में इजी देखोगे, टाइम आउट होने वाला है। देखो, केमिस्ट्री में आपने एक वर्ड सुना होगा, या आपने डेली लाइफ में एक वर्ड सुना होगा, दैट इज आरओ। आरओ सुने हो तुम लोग? ठीक है, सबके घर में होगा। ठीक है, आरओ, आरओ का मतलब होता है गाइस रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है आरओ में, और वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, प्यूरिफाई होता है। मतलब ये जो दिख रहा है सैंड वाटर, वाटर यहाँ रहता है, और उसके साथ साथ क्या रहता है आपका, बेसिकली बहुत सारे मैग्नीशियम, कैल्शियम के कार्बोनेट और सल्फेट और क्लोरीन पार्टिकल्स होते हैं। तो वहां से सिर्फ हमको वाटर को क्या करना है, फिल्टर करके बाहर लाना पड़ता है। ठीक है, बट सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑस्मोसिस के साथ नहीं होता, इसको रिवर्स कंडीशन में करने पे ये ऐसा होता है। इसको चलो ठीक है, किसी दिन हम लोग देखेंगे, या केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे। बट पॉइंट याद रखना, ऑस्मोसिस क्या होता है उसको हमेशा याद रखना, डिफ्यूजन क्या होता है उसको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे को पेसिव के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन, यूजेस और फंक्शन देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।